शनि एक बार फिर से अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र से पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे 6 अप्रैल 2024 तक, और ये ट्रैवल इनका रहेगा टिल 3 अक्टूबर। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो हैं जुपिटर, यानी कि गुरु, देवगुरु बृहस्पति इनके लॉर्ड हैं, और शनि और गुरु दोनों ही फाइनेंसेस के प्लैनेट माने जाते हैं। इसका बहुत कुछ इम्पैक्ट जो है पॉलिटिकल इवेंट्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लोकसभा इलेक्शंस भी हैं। तो इसका असर क्या लोकसभा इलेक्शंस पर पड़ेगा, इसके बारे में भी मैं छोटे से पार्ट में बात करूंगी, एंड देन वील कम ऑन टू योर साइंस। हम आपकी राशियों के बारे में बात करेंगे, आपके निजी जीवन पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस नक्षत्र ऑल्सो, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट नक्षत्र बदलता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो जानने से पहले नक्षत्र के बारे में समझना ज़रूरी है। सो वी हैव साइंस डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, 12 राशियां हैं। हर एक राशि 30 डिग्रीज कवर करती है 27 नक्षत्रों का। अब अगर मैं पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र की बात करूं तो अभी शनि जो है वो शतभिषा नक्षत्र में थे। शतभिषा नक्षत्र को छोड़ करके पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे 6 अप्रैल को। पूर्वा भाद्रपदा जो नक्षत्र है, इट्स अ लॉन्ग स्पैन ऑफ एक्वेरियस टू पाइसेस। तो एक्वेरियस पाइसेस दोनों को ही कवर करता है। ये लगभग 6 डिग्रीज 40 टू 20 डिग्रीज एक्वेरियस में आता है, और 20 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 30 तक ये आता है पाइसेस में। सो पहले ये एक्वेरियस में ट्रैवल करेगा, फिर पाइसेस को कवर करता हुआ फिर से ट्रांजिट हो जाएगा। तो क्योंकि शनि की मूवमेंट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये इसलिए समझना क्योंकि शनि 30 सालों में पूरी राशियों का चक्कर लगाते हैं। और सोच के देखिए, जब एक इतना स्लो मूविंग प्लैनेट है तो उसका इम्पैक्ट हर एक राशि में, हर एक नक्षत्र में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो है, क्योंकि जब सैटर्न उसमें ट्रैवल करेंगे तो लगभग ऐसे लोग जिनके प्लैनेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसे लोग ह्यूमैनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे, ऐसे लोग यूनिवर्सल गोल्स को पूरा करने के लिए काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आप समझ सकते हैं, पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, उन लोगों के लिए एक खास, क्योंकि शनि जो है वो एक ऐसे प्लैनेट भी है जो समाज से भी आपको जोड़ते हैं। जो लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं उनका शनि काफ़ी हद तक अच्छा होता है। तो पब्लिक रिलेशंस के लिए भी ये प्लैनेट माना जाता है काफ़ी हद तक। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका इम्पैक्ट इस अवधि में ज़्यादा दिखाई देगा। अब जाहिर सी बात है, लोकसभा इलेक्शंस भी हैं। जब सैटर्न मूव करेंगे पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में 6 अप्रैल को इन जुपिटर्स नक्षत्र, then you will see a thunderous situation in political events. But during this thunderous situation, मोदी जी के स्टार्स जो हैं, उनके स्टार्स, या मैं उनकी कुंडली के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, उनके स्टार्स या उनके प्लैनेट्स जो हैं वो इस सिचुएशन को पूरी तरीके से फेवर करते हैं। तो ये बात हम सब जानते भी हैं, और ये इनके लिए एक बहुत फेवरेबल सिचुएशन रहेगी ड्यूरिंग दिस इलेक्शंस। अब कमिंग ऑन टू दिस टॉपिक, और जिस तरह से मैंने कहा कि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जब शनि ट्रैवल करते हैं तो इस तरह के जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देता है इन जनरलाइज। लेकिन जो शैडो है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का, वो इम्पल्सिवनेस लेकर के आता है, वो रेस्टलेसनेस लेकर के आता है, और कहीं ना कहीं पे एंगर भी लेकर के आता है। सो इफ़ यू, अगर आपके चार्ट के अंदर, आपके लग्न चार्ट के अंदर प्लैनेट्स बहुत अच्छे नहीं है या सैटर्न बहुत अच्छा नहीं है, तो आप देखेंगे इस अवधि में आपका गुस्सा बढ़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन के आपके कौन से भाव में ट्रैवल कर रहे हैं शनि। गुस्सा बढ़ सकता है, आपकी इम्पल्सिवनेस बढ़ सकती है इस अवधि के अंदर, बिकॉज सैटर्न जो है ना, ये हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और सैटर्न और जुपिटर दोनों ही फाइनेंसेस के प्लैनेट भी हैं। तो ड्यूरिंग दिस फेज आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा एक दोबारा सोचिएगा ज़रूर, बिकॉज पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, मैंने कहा, एक लॉन्ग स्पैन का नक्षत्र है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, लॉन्ग टर्म वर्क्स जो हैं आपके लिए ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा कारगर रहेंगे ना।
स्टार्टिंग विद योर साइन, सबसे पहले एरीज के लिए ये जो नक्षत्र में बदलाव है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। खासतौर पे एरीज के लिए जहाँ जहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है पर्टिकुलरली ये बेनिफिशियल रहेगा एरीज के लिए। और 11th हाउस में बिकॉज रहेगा आप लोगों के लिए, 11th हाउस इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले तो इनकम सोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाएगा। इस अवधि में आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है आपके पार्टनर्स के साथ। इस अवधि के अंदर मार्केट से गेन हो सकते हैं, लॉटरी से गेन हो सकते हैं, शेयर मार्केट में फ़ायदा हो सकता है। बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं होगा। तो ड्यूरिंग दिस फेज आप देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वहाँ से बहुत बेटर गेन्स आपको मिलेंगे। तो एरीज के लिए बहुत हद तक मॉनेटरी गेन्स नज़र आते हैं, लेकिन देखिए सैटर्न जो है वो कर्मों का प्लैनेट भी है, इसीलिए ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एथिकल वर्क्स या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो अनएथिकल है, लीगली ठीक नहीं है, या फिर घर में भी, बिकॉज शनि जैसे मैंने कहा कर्मों को दर्शाते हैं, तो आप अगर घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उनके साथ आपका अच्छा बर्ताव नहीं है, घर की फीमेल्स के साथ आपका अच्छा बर्ताव नहीं है, इनफैक्ट लेबरर्स के साथ आप अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, तो इसका असर भी आपको दिखाई देगा इन द नेगेटिव फॉर्म। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग दिस फेज़ आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए इस अवधि में, अगर आप बेहतर फाइनेंसेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर कीजिएगा, विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शनि जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में ही ट्रैवल करेंगे। बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि, आप लोगों के लिए भी ये समय बहुत फेवरेबल रहने वाला है। आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे और ड्यूरिंग दिस फेज बहुत हद तक ट्रिमेंडस सक्सेस आपको मिलेगी, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे नौकरी पेशा लोगों की बात हो। नौकरी अगर अभी तक नहीं मिल पा रही थी, नई नौकरी मिल जाएगी। कर्म भाव में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखेंगे अगर आपका काम बहुत अच्छा है, अगर आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, आई एम नॉट सेइंग अगर लेज़ी होकर के घर पे बैठे हैं या अगर आप आज के काम को कल पर टाल रहे हैं, इस तरह की अगर आपकी हैबिट्स है तब आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि कर्म भाव में बैठे हैं तो कर्म करना ज़रूरी रहेगा। इसीलिए चांसेस हैं कि आप नए लोगों से मिलें, आपका सामाजिक दायरा बढ़े ड्यूरिंग दिस फेज़। पॉलिटिकली जो लोग इन्वॉल्वमेंट रखते हैं अपना या करियर उस फेज़ इस दिशा में बनाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। इस अवधि में मॉनेटरी गेन्स तो होंगे, लेकिन अनफिनिश्ड बिजनेस प्लान्स, जो अधूरे काम आपके रह गए थे, वो भी पूरे हो सकते हैं। पर्सनल लाइफ को देखते हुए भी आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। फादर के साथ इस अवधि में रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, फादर की हेल्थ भी इम्प्रूव करेगी और रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट वहाँ से आपको गेंस भी हो सकते हैं। किसी का अगर पैटर्नल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला है, वहाँ से गेंस हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी में आपका एक अपर हैंड रहेगा। इस अवधि में लोगों के ऊपर भी आपका एक जो डोमिनेटिंग असर है वो दिखाई देगा। सो इन ऑल आपके लिए समय जो है वो अच्छा रहेगा। नाउ जेमिनाइज की अगर मैं बात करूँ, 9th हाउस आपका इम्पैक्ट होगा। 9th हाउस इम्पैक्ट होने की वजह से भाग्य को सपोर्ट करेंगे और शनि जब भाग्य स्थान पे आएंगे, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में ट्रैवल कर रहे हैं, तो नो डाउट आपके फाइनेंसेस इंप्रूव करेंगे। काम आपका अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ सकता है, अलग अलग सेक्टर्स में आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस अवधि में अगर आप कहीं पर डोनेशंस देते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दैट मीन्स देखिए, एक तो भाग्य है, दूसरा आपका कर्म है। दोनों ही चीज़ों को अगर आप पैरेलली चलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे गेन्स आपको मिलेंगे। पर्सनल फ्रंट पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। इस अवधि में अगर किसी की कुंडली में सैटर्न या जुपिटर में से कुछ अच्छा नहीं है तो आप इम्पल्सिवनेस देख सकते हैं। इस अवधि में आप देखेंगे आपका गुस्सा कुछ समय के लिए बढ़ेगा, बट बी श्योर कि आप लोग अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो आप लोग विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। इस अवधि में सूर्य को अर्घ देना भी इन द मॉर्निंग बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर किसी का सैटर्न खराब है चार्ट में तो मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि कैंसेरियंस के बारे में, यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे इम्पैक्ट करेगा। देखिए, आपके लिए अष्टम भाव पर ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात तो ये है, अष्टम भाव में ट्रैवल करने की वजह से जब शनि आएंगे वहाँ पे तो पैसा अटक सकता है कहीं पर। 8th हाउस में आ जाएंगे और क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र है, पैसा कहीं पर ब्लॉक हो सकता है। अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं, बहुत ध्यान रखिएगा कि वो इंसान उतना ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ध्यान रखिएगा और सबसे ज़्यादा आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा।
सडन एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन हाँ, इस अवधि में एक पॉजिटिव चीज़ ये हो सकती है कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। इस अवधि में मेक श्योर कि आप थोड़ा सा लेज़ी होने से बचिए, क्योंकि ये टेंडेंसी नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ से रिस्पॉन्सेज आपको ज़रूर मिलेंगे। बट अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, और जो लोग ऑलरेडी जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उसको बढ़ाएं नहीं, लापरवाही नहीं करें उस मामले में। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप पार्ट पे चीज़ें नॉर्मलाइज रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ जिनके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, तो आप लोग कुछ भी ऐसी बयानबाजी देने से बचेगा टिल 3 अक्टूबर। एक छोटी सी रेमेडी आप लोग कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की उपासना आप लोगों के लिए इस दौरान करना बहुत अच्छा रहेगा। शिव चालीसा का पाठ या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए, सप्तम भाव इम्पैक्ट हो रहा है। सप्तम भाव में जब शनि आ जाते हैं, हालांकि जुपिटर के नक्षत्र में, लेकिन शनि वहाँ पर आएंगे तो एक क्रूर ग्रह है। आप सप्तम भाव जो होता है वो पार्टनरशिप्स का भी होता है और मैरिज का भी होता है। और यहाँ से आप लोग देखते हैं कि लोगों के साथ आप कितना एक कंपैटिबिलिटी रख पाते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस अवधि के अंदर आप अपने पार्टनर्स को डोमिनेट करने के बारे में सोचेंगे, या मे बी इस तरह की जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो आपके रिलेशनशिप्स में आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कंपैटिबिलिटी चाहते हैं, अगर आप स्मूथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, तो बीच का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। वर्क फ्रंट पे देखा जाए तो पार्टनरशिप में काम इस अवधि में बहुत हद तक फेवरेबल नहीं रहेंगे, या उतने अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगे, या फिर अगर आपके पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छी तालमेल है, आपकी प्लैनेट्स आपके मैच करते हैं, तब तो सिचुएशंस ठीक चलेंगी। नहीं तो आपस में क्लैशेस हो सकते हैं किसी न किसी बात को लेकर के। आप अपने स्पाउस की सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है इस अवधि के अंदर लियोस के लिए। क्या रेमेडी आप लोगों को करनी चाहिए? भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और कोशिश कीजिएगा भगवान शिव को बिल्वपत्र ज़रूर अर्पित करें नमः शिवाय का जाप करते हुए। आप कोशिश करें ड्यूरिंग दिस फेज मंडे के दिन 108 बिल्वपत्र आप शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करें। ये एक रेमेडी की तरह काम करेगा। हर मंडे को आपको ये उपाय करना है, और आप देखेंगे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सभी खत्म होंगी। बात करते हैं वर्गोस की। वर्गोस के लिए 6th हाउस इम्पैक्ट होगा। छठा भाव जो होता है वो कर्ज का होता है, शत्रु का होता है, और कहीं ना कहीं पे रोग का भी होता है। तो रोग, ऋण और शत्रु हम यहाँ से देखते हैं। 6th हाउस में जब शनि आ जाएंगे और वो भी जुपिटर के नक्षत्र में, देन यू विल सी कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि लोग आपको बैकफुट पे आकर के प्रॉब्लम या बैकफुट पे आकर के आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये खास तौर पे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या एक ऊंचे ओहदे पर लोग बैठे हुए हैं, या जिनका जो एक फेम है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास लोग करने की कोशिश कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हैक किए जा सकते हैं ड्यूरिंग दिस फेज़। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस होने के चांसेस बनते हैं। तो चाहे आप करें, आप किसी के लिए कोई शिकायत करें, या कोई आपके लिए करे, या इस दौरान कुछ ऐसे शत्रु बन जाएं जो हिडन तरीके से, गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो हो सकती हैं ड्यूरिंग दिस फेज। वर्गोस के लिए थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा। जॉइंट्स में प्रॉब्लम, नेल्स में ब्रिटलनेस की प्रॉब्लम, आँखों में जलन, इस तरह के इश्यूज़ जो हैं परेशान कर सकते हैं। बी वेरी श्योर कि आप लोग इस दौरान कोई कर्जा लेने से बचेगा। अगर आप कोई कर्जा लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, अवॉइड सैटरडे एंड ट्यूसडे। वेडनेसडे को ले सकते हैं आप किसी भी तरीके का लोन के लिए अगर कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से तो आप अवॉइड ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। इस दौरान शनि चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा, और कोशिश करें कि आप तेल का दान ज़रूर करें, या तेल ज़रूर अर्पित करें शनि देव पर किसी शनि मंदिर में जा कर के। बात करते हैं लीब्रंस की। तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा समय? पंचम भाव ट्रैवल करेगा। 5th हाउस से संतान भी देखी जाती है, रिलेशनशिप्स भी देखे जाते हैं, और आपकी एजुकेशन भी देखी जाती है। अब जब शनि यहाँ पे आ जाएंगे तो स्टूडेंट्स के लिए तो हार्डवर्क करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्सेस भी नहीं मिलेंगे, या अगर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इस दौरान,
कहीं ना कहीं पे लेजीनेस आपके अंदर एक आती हुई नज़र आती है, या इसका इम्पैक्ट आप ऐसे देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपका मूड स्विंग्स इस अवधि में दिखाई देंगे, मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का। इसको ओवरकम करने के लिए जितना हो सकता है भगवान गणेश की उपासना ज़रूर करें, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। माँ सरस्वती की उपासना ज़रूर करें, ज्ञान की देवी हैं, उनकी मंत्रों का चांट ज़रूर करें, और अपने थर्ड आई चक्र पर एक चंदन से, सफ़ेद चंदन से तिलक ज़रूर लगाएं। उससे आपका माइंड जो है वो बैलेंस रहेगा, एनर्जी लॉस से भी आप लोग बचेंगे। तुला राशि वाले लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जब शनि आएंगे तो हार्डवर्क जो बच्चा करेगा या हार्डवर्क जो स्टूडेंट करेगा उसको डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे देखिए मेहनत नहीं होंगी तो परिणाम भी नहीं मिलेंगे। लक फैक्टर आपका कोई साथ नहीं देगा। रिलेशनशिप्स की मैं बात कर लूँ तो रिश्तों के लिहाज से यहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्प्यूट्स, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स और किसी तीसरे पर्सन की एंट्री हो सकती है। अगर कोई सिंगल है, चाहते हैं रिलेशनशिप में आना, बहुत जल्दबाजी करने से बचेगा, किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप में आने से बचेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया का टाइम है, आप किसी से अटैच हो जाएं और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो रिलेशनशिप रहे और बाद में आप रिग्रेट करें या बाद में बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटबैक आपको हो जाए। तो बी वेरी श्योर कि आप जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, जो आपके सामने है, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लायक है या नहीं है। थोड़ा समय दीजिए, बातचीत कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। अब संतान पक्ष की बात की जाए तो जो लोग अभी संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंतज़ार अभी और हो सकता है। एटलीस्ट अभी जुपिटर के नक्षत्र में है, लगभग जून के बाद आपके लिए सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं कि आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे इस अवधि में संतान पक्ष के साथ आपके रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप भी आता हुआ नज़र आता है, तो आप लोगों के लिए दोनों ही फ्रंट पे थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। इस अवधि में कृष्ण महामंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है, खासतौर पे मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, उन दंपति की बात कर रही हूँ जो अभी संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को घर में स्थापित कर सकते हैं, उनकी सेवा करना शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोज़ की। स्कॉर्पियोज़ के लिए देखिए इस अवधि में 4th हाउस आपके लिए इम्पैक्ट करेगा। चतुर्थ भाव माता का होता है, सुख का होता है, और यहाँ से आप लोग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं। तो इस अवधि में पहली बात तो प्रॉपर्टी में गेन्स दिखाई देते हैं। इस अवधि में मदर की हेल्थ थोड़ी सी इम्पैक्ट होती हुई नज़र आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ सकता है। इस अवधि में काम का बर्डन बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, मदर की हेल्थ थोड़ा सा इम्पैक्ट होगी। स्कॉर्पियोज़ को इस अवधि में कोशिश करनी चाहिए दूसरों के साथ बहुत जल्दी डिस्प्यूट्स में नहीं पड़े, वाद विवाद में नहीं पड़े, बहुत जल्दी किसी की बिचिंग नहीं करें। ऑफिस फ्रंट में नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन लग्जरियस लाइफ की तरफ आप लोग आकर्षित रहेंगे। खर्चा बढ़ सकता है तो थोड़ा सा अपने बजट को ध्यान में रख करके ही खर्चा करें, लेकिन इस अवधि में आपके इनकम सोर्सेज भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। पैसा आप लोग कमाएंगे भी, बट ध्यान इस बात का रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दें बजाय कि आप खर्च करने के। तो ये कुछ सिचुएशंस जो है वो स्कॉर्पियोज़ के लिए बनती हुई नज़र आती हैं। मंगलवार और शनिवार 2 दिन बजरंग बाण का पाठ करें। पुरुष जो है वो हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। बात करते हैं अब धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए 3rd हाउस इम्पैक्ट करेगा। तीसरे भाव में जो बृहस्पति आएंगे जुपिटर के नक्षत्र में, तो आपके लिए रिस्क लेने वाली टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिसमें कि आप रिस्क लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे या कोशिश करेंगे, जिसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा और आपको सक्सेस मिलेगी। धनु राशि वाले लोगों के लिए सेहत का ध्यान देना इस बार भी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपकी सेहत अभी भी डिसबैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं कार्यक्षेत्र की बात करूं तो वहाँ पर बेहतर उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। रिश्तों में सुधार होगा। तकनीकी विभाग से जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए नए चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को पार करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। मॉनेटरी गेन्स नज़र आते हैं, लेकिन खर्चे एज कम्पेयर टू इनिशियल फेज खर्चे इस अवधि में बढ़ सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि अपने बजट के अनुसार ही आप लोग खर्चा करें, बहुत अनलिमिटेड खर्चा करने से बचिएगा। इस अवधि में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन कर सकते हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये समय। एक बेनिफिशियल फेज आपके लिए दिखाई देता है, और ख़ास तौर पे क्योंकि सैटर्न जो है आप ही की
कैप्रिकॉर्न ही राशि है, तो कहीं ना कहीं पे इस अवधि के अंदर अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो कि इन फ्यूचर गोल्स को पूरा करने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। ड्यूरिंग दिस फेज आपके लिए सामाजिक दायरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन मॉनेटरी गेन्स भी होते हुए नज़र आते हैं। देखिए, सेकेंड हाउस इम्पैक्ट हो रहा है। थोड़ा सा अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग ईटिंग हैबिट्स भी देखते हैं, तो सेहत का ध्यान रखिएगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आयोजन हो सकता है, लेकिन फैमिली मैटर्स को अगर आप किसी बाहर वाले के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो वो डिस्प्यूट्स की तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे आप लोगों को। कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग शनि चालीसा का पाठ ज़रूर करें और शनिवार के दिन शमी के पौधे में दीपक ज़रूर जलाएं। आटे का दीपक होना चाहिए, चौमुखा दीपक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। और कुंभ राशि में ही क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं शनि और यहीं पर अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत आपके लिए बढ़ती हुई नज़र आती है। कुंभ राशि वाले लोगों को इस अवधि में कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो भी कार्य करेंगे आप बहुत प्लान तरीके से करें, स्ट्रैटेजी बना करके करें। लास्ट मोमेंट पे कोई भी कार्य करना या उसकी तैयारी करना उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देगा, मेहनत करनी होगी। बहुत हद तक इम्पैक्ट 7th हाउस पे भी जाता है, तो इस अवधि में जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस अवधि के अंदर अगर आप किसी भी तरीके का कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो फूड सेक्टर से जुड़ा हुआ काम आपको फ़ायदा करेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के शिकार हैं या बहुत फैट आपका बढ़ रहा है, तब अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इनफैक्ट इस अवधि में साइनस या माइग्रेन के इश्यूज़ भी परेशान कर सकते हैं कुंभ राशि वाले लोगों को। आप लोगों के लिए बिजनेस सेक्टर में लाभ होगा, ओवरसीज़ डील्स आप लोग कर सकते हैं। लेकिन कपड़े के व्यापारी जो हैं वो लोग अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बड़ी डील्स फाइनलाइज करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि ये डील जो है वो वर्थवाइल है कि नहीं है। आप लोगों के लिए क्या रेमेडी क्या करनी चाहिए आप लोगों को, तो देखिए इस अवधि में शनि चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, या फिर भगवान शिव की आराधना भी करना अच्छा रहेगा। शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आखिरी राशि पाइसेंस के लिए कैसा रहेगा इस समय। तो देखिए पाइसेंस के लिए अगर मैं फेज की नई शुरुआत की बात करूं, क्योंकि पाइसेंस के लिए 12th हाउस इम्पैक्ट हो रहा है, अब खर्चे बढ़ेंगे। तो जुपिटर और सैटर्न दोनों ही फाइनेंसेस के प्लैनेट हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस अवधि में कि आप खर्च क्या कर रहे हैं, आप कितना इनकम है आपकी। लेकिन हाँ, बाहर जाने के प्लान्स बनते हुए नज़र आते हैं। आप ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। इस अवधि में नए प्लान्स बना सकते हैं, नए किसी काम के लिए किसी के साथ जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। पॉलिटिक्स से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तब भी आपके लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन छवि बिगड़ भी सकती है। तो ऐसे कोई बयान, ऐसी कोई स्टेटमेंट्स नहीं दीजिएगा जो कि आपको वाद विवाद से जोड़ दें। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो पाइसेंस के लिए थोड़ा सा डाइसी इसलिए रहेगा कि पहली बात तो ये है कि फाइनेंसेस के तौर पर क्योंकि लॉस हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जिनकी पाइसेस साइन है वो लोग अपनी सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखें। बिना वजह की सेहत जो है वो परेशान कर सकती है आपको, फिर चाहे छोटे छोटे इश्यूज़ ही क्यों ना हो, लेकिन बार बार सेहत जो है उसमें बदलाव होता हुआ आपको दिखाई देगा। सो बी वेरी श्योर कि आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस अवधि में विष्णु चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ ज़रूर अर्पित कीजिएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दैट वाज ऑल अबाउट द सैटर्न ट्रांजिट विच इज़ हैपनिंग ऑन 6th of April दिस ईयर। सैटर्न रेट्रोग्रेड के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि 29 जून को होने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसके बारे में हम सीरीज़ में बात करेंगे, अलग अलग वीडियोस में हम बात करेंगे अलग अलग राशियों के बारे में। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, जुड़े रहिए चैनल के साथ और फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।